अंग्रेजी में एक जुमला है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी कि बेतुका नाटक, और लगभग इस वक्त जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है वो उसी फहरिस्त में आता है। आपको याद होगा कि अमर सिंह ने यहीं आज तक पर एक इंटरव्यू में कहा था कि रामगोपाल यादव ने उनसे माफी मांग ली है। आज रामगोपाल यादव ने पलटकर कहा, नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, और अमर सिंह के इस बयान से वो तो आहत हुए। समाजवादी पार्टी में अमर विवाद जारी है। अमर तो मुलायम नहीं ही हुए। थोड़े नरम दिख रहे रामगोपाल यादव दोबारा सख्त हो गए। जब से अमर सिंह ने ऐलान किया कि रामगोपाल ने उनसे माफी मांग ली है, तब से उनके तेवर तल्ख हो गए। कह दिया कि अमर सिंह खुदा नहीं जो उनसे माफी मांगूं। उसे देखते हुए मेरा शक यकीन में बदलने लगा है अब कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्हें अब ये भी समझ नहीं रही है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। जहां अमर सिंह जी से माफी मांगने का प्रश्न है, तो माफी किस बात की, और वो कौन है किसी को माफी देने वाले? वो कोई खुदा है? भला अमर भी इस वार को चुपचाप कहां झेलने वाले थे। विदेश में बैठे हैं, सो ब्लॉग के जरिए ही जवाब दे दिया। मुझे पता लगा कि मेरे इस कथन को भी भाई रामगोपाल ने मुद्दा बना दिया है। मानसिक रूप से वो मुझे बीमार मानने लगे हैं। मैं मानसिक रूप से तो नहीं, पर शारीरिक रूप से अवश्य बीमार हूँ, और उसी वजह से मैंने छुट्टी मांगने का अपराध किया है। उसकी जो सजा आप लोग चाहें मुझे दे दें। इस जबानी हमले में बीच में फंसे हैं मुलायम सिंह। एक तरफ अपने भाई हैं और दूसरी तरफ भाई जैसे अमर सिंह। जाहिर है मुलायम की अमर व्यथा का जल्द अंत नहीं दिख रहा। इटावा से साबिर शेख के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक। खैर, हमें तो याद नहीं पड़ता कि अमर सिंह को किसने मानसिक तौर पर बीमार बताया था। एक बात तय है कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी से जाते जाते इस कदर तलखी पैदा कर देंगे कि सालों तक ये मामला समाजवादी पार्टी को सालता रहेगा। बहरहाल अमर सिंह ने अपने ब्लॉग के जरिए भी तीखे बाण छोड़े हैं। अब तो अमर ने इशारों में नेताजी तक को लपेटे में ले लिया है। आखिर मुलायम की अमर व्यथा क्या है? सवाल उठते रहे हैं कि मुलायम अमर का साथ क्यों नहीं छोड़ पाते। राज क्या है? तो अमर सिंह ने भी इस बार राज का दांव खेला है। ब्लॉग में इशारों में जाहिर कर दिया कि कुछ तो ऐसा है जो उन दोनों के बीच राज है। कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या नेताजी का भी कोई राज मेरे पास है, तो मैंने उत्तर दिया कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कई चीजों में विश्वास की हिस्सेदारी की है। इस विषय में न वो कुछ बोलेंगे और न ही मैं कुछ कहूंगा। आप विश्वास कीजिए कि ये सब मेरे सीने में मेरी अंतिम सांस तक दफन रहेगा। अमर का ये बाण मुलायम सिंह को छल नहीं कर सकता है। वैसे अमर ने ब्लॉग में सैफई कार्ड भी खेला। उन्हें मालूम है कि वो न हुए तो महोत्सव में सितारे भी नहीं होंगे, यानी जलसा फीका होगा। लगातार हो रहे इस सार्वजनिक अपमान के बाद मेरा सैफई महोत्सव में आना उचित नहीं होगा। आपका आदेश न पाने के लिए मैं दुखी और क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्लॉग में अपना दर्द जाहिर करने के पीछे भी उन्होंने नेताजी से बात न हो पाने की मजबूरी का हवाला दिया है। कल शाम ब्लॉग लिखने से पहले नेताजी को संपर्क करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। सैफई महोत्सव चल रहा है, बड़ी भीड़ होगी, वहीं मसरूफ होंगे। तुम्हें अपनों से कब फुर्सत, न हम अपने गम से खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। सोमवार को लगा विवाद खत्म हो गया है, पर मंगलवार की सुबह होते होते समाजवादी पार्टी का अमर विवाद एक बार फिर उभर गया और शाम तक ये बदशक्ल हो गया। ये विवाद अब कब और कहां थमेगा, कहा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो। खैर, दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अमर सिंह जो हैं अपने ब्लॉग में ये कह रहे हैं कि जो भी राज है वो अंतिम सांस तक दफन रहेगा। एक सोच ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए वो मुलायम सिंह यादव पर दबाव डाल रहे हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ये अप्रत्यक्ष तौर पर ब्लैकमेल तो नहीं है। कम से कम बेनी प्रसाद वर्मा तो यही कह रहे हैं। बकौल बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह यादव जो हैं वो लालची हैं, धोखेबाज भी हैं, और उन्होंने कहा कि जो दफन है राज सीने में, वो दरअसल रक्षा सौदों में दलाली का है। तो अमर सिंह ने सबसे पहले लेन देन करवाया है रक्षा मंत्रालय में। देश की सीमाओं की रक्षा में भी रिश्वतखोरी, दलाली, कमीशनखोरी मुलायम सिंह ने की है, अमर सिंह के जरिए की है। सबसे पहला केस हुआ सुखोई विमान का,
ये सब चीजें तमाम रक्षा मंत्रालय की चीजें सीक्रेट रहती हैं, नहीं बाहर आती हैं। हम भी उसमें मंत्री थे केंद्र सरकार में। क्या वो सारे राज अमर सिंह के सीने में दफन रह जाएंगे? दफन होना नहीं चाहिए। अमर सिंह अगर हमसे मिलते हैं, हमारी उनकी बात होती है या हम उनसे मिलते हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे, श्रीमान जी अब बर्दाश्त न कीजिए, अब राज खोलिए।